झांसी कानपुर हाईवे पर एक सड़क हादसे में बाइक सवार युवक की मौके पर ही हो गई मौत। जालौन के आटा थाना क्षेत्र अंतर्गत चमारी गांव के पास हुई यह घटना, जहां एक तेज रफ्तार कार ने बाइक को मार दी टक्कर। मृतक की कानपुर जिले के गोपाल नगर निवासी 34 वर्षीय अभिषेक उर्फ टिंकू शुक्ला के रूप में हुई है पहचान। बताया गया कि किसी काम से जालौन के उरई की ओर जा रहा था अभिषेक, तभी हाईवे पर सामने से आ रही तेज रफ्तार कार ने उसकी बाइक पर मार दी टक्कर, जिसमें उसकी मौके पर ही चली गई जान। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर आरोपी कार चालक की तलाश कर दी है शुरू। पेट्रोल डीजल की किल्लत की अफवाहों का झांसी में भी देखने को मिला असर, जहां शुक्रवार को सुबह से ही सभी पेट्रोल पंपों पर अचानक से टूट पड़ी भारी भीड़, जिससे कहीं पर पेट्रोल डीजल जल्दी हो गया खत्म, तो कहीं लोगों को लंबी लंबी लाइनों में लगकर घंटों करना पड़ा इंतजार। जिला प्रशासन ने सभी से की है अपील कि जिले में पेट्रोल डीजल की नहीं है कमी, अफवाहों में आकर पैनिक न हो जनपदवासी। साथ ही स्टॉक कर रहे लोगों को लेकर पेट्रोल पंप कर्मियों को दी गई है चेतावनी की गाड़ियों के अलावा ड्रम, टंकी, बोतल व अन्य चीजों में भारी मात्रा में बिल्कुल न दें पेट्रोल डीजल। ललितपुर में पेट्रोल डीजल की कमी और कीमत बढ़ने की अफवाहों के चलते पिछले 2 दिनों से पेट्रोल पंपों पर लगी भीड़ अब हो गई है कम। शुक्रवार को सामान्य रही स्थिति और पंपों पर सुचारू रूप से वितरण हो गए शुरू। पिछले दिनों अफवाहों के कारण पेट्रोल पंपों पर उमड़ पड़ी थी भारी भीड़, लेकिन प्रशासन की सक्रियता के बाद शुक्रवार को नियंत्रण में दिखे हालात। अधिकांश पंपों पर सामान्य तरीके से हुई पेट्रोल और डीजल की बिक्री। सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने के लिए प्रत्येक पेट्रोल पंप पर 2-2 पुलिसकर्मियों की गई है तैनाती, जिससे किसी भी तरह की ना बने अफरा तफरी की स्थिति। महोबा के शीतला माता मंदिर में चैत्र नवरात्रि की नवमी पर मधुमक्खियों ने श्रद्धालुओं पर कर दिया हमला। हवन के धुएं से भड़की मधुमक्खियों के इस हमले में मां बेटे समेत आधा दर्जन से अधिक लोग हो गए घायल, जिन्हें उपचार के लिए जिला अस्पताल में कराया गया है भर्ती। शुक्रवार को चरखारी बाईपास स्थित शीतला माता मंदिर में हुई यह घटना। सुबह से ही बड़ी संख्या में देवी दर्शन के लिए पहुंचे थे भक्त। पूजा अर्चना के दौरान श्रद्धालुओं ने हवन किया शुरू, जिससे उठे धुएं के कारण भड़क उठी मंदिर की छत पर लगे मधुमक्खियों के छत्ते पर बैठी मक्खियां, जिससे मंदिर परिसर में मच गई अफरा तफरी। हमले में आधा दर्जन से अधिक लोग हो गए घायल, जिनका अस्पताल में चल रहा है इलाज। टीकमगढ़ में शुक्रवार को गैस सिलेंडर न मिलने से परेशान उपभोक्ताओं ने कलेक्ट्रेट रोड पर लगा दिया जाम। गिरिराज एजेंसी के बाहर सड़क पर सिलेंडर रखकर लोगों ने किया विरोध प्रदर्शन और किनारेबाजी। इस दौरान सड़क के दोनों ओर वाहनों की लग गई लंबी कतारें। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंचे देहात थाना पुलिस, जिन्होंने प्रदर्शनकारी उपभोक्ताओं से बातचीत कर उन्हें किसी तरह समझा बुझाकर कराया शांत। इस विरोध प्रदर्शन के कारण करीब 1 घंटे तक सड़क पर यातायात रहा बाधित। झांसी के मौरानीपुर तहसील क्षेत्र अंतर्गत धमनापायक गांव में खेत में रखी गेहूं की कटी फसल अचानक से आ गई आग की चपेट में। गांव निवासी किसान रामनारायण अपनी 5 बीघा जमीन में बोई गेहूं की फसल की करा चुके थे कटाई और खेत में ही सुखाई जा रही थी फसल। इसी दौरान खेत के ऊपर से गुजर रही 11,000 वोल्ट की हाईटेंशन लाइन की तार टूटकर गिर गया नीचे। बताया गया कि तार से उठी चिंगारी ने कुछ ही देर में फसल में लगा दिया। ग्रामीणों ने मिलकर आग बुझाने का किया प्रयास और दमकल को दी सूचना। करीब 1 घंटे बाद पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम। तब तक करीब 40 क्विंटल गेहूं की फसल पूरी तरह से जलकर हो चुकी थी राख। इस घटना से किसान को हुआ है भारी आर्थिक नुकसान। जालौन में पेट्रोल डीजल खत्म होने की अफवाहों के बीच प्रशासन पूरी तरह हो गया है सतर्क। जिलाधिकारी राजेश कुमार पांडे और पुलिस अधीक्षक डॉक्टर दुर्गेश कुमार ने कौंच और उरई क्षेत्र के 1 दर्जन से अधिक पेट्रोल पंपों का औचक निरीक्षण कर हालात का लिया जायजा। निरीक्षण के दौरान कई पेट्रोल पंपों पर डीजल की पाई गई कमी, जबकि एक स्थान पर पर्याप्त स्टॉक होने के बावजूद बिक्री मिली बंद। इस पर डीएम ने कड़ी नाराजगी जताते हुए संबंधित संचालक के खिलाफ कार्यवाही के दिए निर्देश। डीएम ने सभी से की अपील कि अफवाहों पर न दें ध्यान, जरूरत के अनुसार ही लें ईंधन, अनावश्यक भंडारण से बचें, अन्यथा की जाएगी कड़ी कार्रवाई। साथ ही उन्होंने भरोसा दिलाया कि जल्द ही आपूर्ति कर दी जाएगी सामान्य। बुंदेलखंड की अयोध्या कही जाने वाली ओरछा नगरी में इस बार भी धूमधाम और आस्था के साथ मनाया गया रामनवमी का त्योहार। यहाँ भगवान राम राजा सरकार का सदियों पुरानी परंपरा और पूरे विधि विधान से मनाया गया जन्मदिन। दोपहर ठीक 12 बजे जैसे ही मंदिर के खुले का पाठ, वैसे ही जय श्री राम के जयकारों से गूंज उठा पूरा ओरछा। फूलों से बहुत सुंदर सजाया गया था मंदिर और हजारों भक्तों की उमड़ी थी भीड़। इस खास मौके पर भगवान श्री राम को लगाया गया 25 क्विंटल देसी घी से बना 51,000 लड्डुओं का भोग, जिसे बाद में भक्तों को प्रसाद के रूप में किया गया वितरित। जालौन में मौसम ने एक बार फिर से अचानक बदल ली करवट। दिन में तेज धूल भरी चली आंधी, जिसके बाद हल्की सी मध्यम हुई बारिश। कई इलाकों में ओलावृष्टि भी की गई दर्ज। इस मौसमी बदलाव से तापमान में आई गिरावट और सुहावना हो गया मौसम, लेकिन किसानों की बढ़ गई चिंताएं। दरअसल इस समय गेहूं सहित अन्य रबी की फसलें कटकर पड़ी हैं खेतों में। अचानक हुई बारिश और ओलावृष्टि इन फसलों के लिए नुकसानदायक हो सकती है साबित। खेतों में खड़ी फसल के भीगने से उसकी गुणवत्ता होगी प्रभावित और किसानों को आर्थिक नुकसान का करना पड़ सकता है सामना। झांसी के बबीना में स्थित इंडो गल्फ फैक्ट्री यानी बारूद फैक्ट्री में हुए विस्फोट में अपनी जान गंवाने वाले शास्त्री नगर निवासी नवल यादव के परिवार को सांत्वना देने पहुंच रहे हैं जनप्रतिनिधि। जहां बबीना विधायक राजीव सिंह ने नवल के घर पहुंचकर परिजनों से की मुलाकात और 25,000 रुपए की सहायता राशि देकर परिवार को हर संभव मदद का दिलाया भरोसा।
वहीं पूर्व सांसद डॉक्टर चंद्रपाल सिंह यादव भी पहुंचे नवल के घर, जहां उन्होंने परिजनों को सांत्वना देते हुए 51,000 रुपए की दी सहायता राशि। साथ ही कहा कि उनके परिवार की हर तरह से की जाएगी मदद। झांसी के गरोठा तहसील क्षेत्र अंतर्गत ग्राम बंगरा स्टैंड के पास झावर मंदिर के निकट एक गेहूं के खेत में लग गई आग। ग्रामीणों ने आग बुझाने का किया प्रयास, साथ ही फायर ब्रिगेड की टीम को दी सूचना। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने काफी मशक्कत के बाद आग पर पाया काबू, लेकिन तब तक लगभग 4 बीघा में खड़ी गेहूं की फसल जलकर हो चुकी थी नष्ट। इस घटना से किसान मुलायम यादव को हुआ है काफी आर्थिक नुकसान, जिसने प्रशासन से उचित मुआवजा दिए जाने की है मांग। दतिया में पंडोखर थाना क्षेत्र में अवैध शराब तस्करी का एक चौंकाने वाला मामला आया है सामने। स्कॉर्पियो वाहन पर बीजेपी का झंडा लगाकर बेखौफ तरीके से शराब ले जा रहा था तस्कर, ताकि रास्ते में किसी को ना हो शक। हालांकि पुलिस की सतर्कता से उसका यह तरीका नहीं आया काम और वाहन को छोड़कर उसे भागना पड़ा खेतों में। गाड़ी में से 58 पेटी देशी प्लेन शराब की गई बरामद। वाहन सहित कुल 8,32,000 रुपए का माल किया गया जब्त। मामले में आरोपी चालक के खिलाफ आबकारी एक्ट के तहत केस दर्ज कर उसकी तलाश कर दी गई है शुरू, जिससे जल्द ही कर लिया जाएगा गिरफ्तार। हमीरपुर में देर रात तक सड़क हादसे में बाइक सवार की हो गई मौत, जबकि उनका साथी गंभीर रूप से हो गया घायल। हादसे के बाद कार चालक मौके से हो गया फरार। कुरारा कस्बे में पेट्रोल पंप के पास देर रात तेज रफ्तार कार ने बाइक सवार 2 युवकों को मारी टक्कर। हादसे में बच्चू सोनकर की अस्पताल ले जाते समय हो गई मौत, जबकि उनका साथी 35 वर्षीय कल्लू हो गया घायल, जिसे अस्पताल में कराया गया भर्ती। जानकारी के अनुसार मौधा कस्बा निवासी बच्चू सोनकर अपने साथी कल्लू के साथ अपने साड़ू की बेटी के परीक्षा कार्यक्रम से लौट रहे थे वापस, तभी कुरारा स्थित पेट्रोल पंप के पास हो गया है हादसा। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की जांच कर दी है शुरू। जालौन जिले के कौंच कोतवाली क्षेत्र में शुक्रवार दोपहर करीब 12 बजे महेशपुरा कौंच रोड पर पचीपुरा गांव के पास 2 मोटरसाइकिलों के आमने सामने हो गई टक्कर। इस हादसे में दोनों बाइक सवार गंभीर रूप से हो गए घायल। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार टक्कर के बाद मौके पर लोगों की भीड़ हो गई जमा। स्थानीय लोगों ने तुरंत एम्बुलेंस को दी सूचना और घायलों को पहुंचाया गया अस्पताल, जहां प्राथमिक उपचार के बाद उनकी गंभीर हालत को देखते हुए उन्हें जिला अस्पताल के लिए कर दिया गया रेफर। घायलों की 70 वर्षीय कैलाश नारायण बुधौलिया और 62 वर्षीय प्रमोद कुशवाहा के रूप में हुई है पहचान। मामले की जांच में जुटी पुलिस। झांसी के एक स्थानीय मैरिज गार्डन में आयोजित श्री राम कथा सप्ताह के नवम दिवस पर धार्मिक आस्था और सामाजिक समर्पण का देखने को मिला अद्भुत संगम। कार्यक्रम में रामकथा के साथ साथ सामूहिक कन्या विवाह का भी किया गया आयोजन, जिसने पूरे वातावरण को बना दिया भक्तिमय और भावुक। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में वरिष्ठ समाजसेवी डॉक्टर संदीप सरावगी रहे उपस्थित। उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि श्री राम के आदर्श जीवन हमें देते हैं मर्यादा, सेवा और समाज के प्रति समर्पण की प्रेरणा। कन्या विवाह जैसे पुनीत कार्य समाज में देते हैं एक सकारात्मक संदेश और जरूरतमंद परिवारों के लिए बनते हैं सहारा। कार्यक्रम में दीपक संघ, निशा एवं राहुल संघ अंजलि का विवाह विधि विधान के साथ कराया गया संपन्न। आयोजन समिति के अध्यक्ष मुकेश गौड़ ने सभी अतिथियों एवं श्रद्धालुओं का किया स्वागत। उपाध्यक्ष एवं मंच संचालक आनंद सोनी ने किया कार्यक्रम का कुशल संचालन। झांसी में एकल अभियान के तत्वावधान में बुंदेलखंड अंचल के ऐतिहासिक धरती झांसी पर अद्भुत श्रद्धा, उल्लास और सांस्कृतिक गरिमा के साथ मनाया गया श्री राम जन्मोत्सव का पावन पर्व। इस शुभ अवसर पर आयोजित भव्य कार्यक्रम एवं शोभा यात्रा ने संपूर्ण नगर को भक्ति रस में कर दिया सराबोर। महारानी लक्ष्मीबाई पार्क से प्रारंभ हुई इस दिव्य शोभा यात्रा मिनरवा चौराहा और झांसी किला होते हुए पहुंची हनुमान मंदिर तक। मार्ग के दोनों ओर श्रद्धालुओं की भीड़, राम नाम के गगनभेदी जयकारे और भक्ति गीतों की मधुर ध्वनि ने वातावरण को बना दिया अलौकिक। मुख्य अतिथि डॉक्टर संदीप सरावगी ने किया कार्यक्रम का शुभारंभ, जिन्होंने हरी झंडी दिखाकर शोभा यात्रा का किया विधिवत शुभारंभ। इस अवसर पर अंचल समिति अध्यक्ष डॉक्टर अतुल गोयल, महिला समिति अध्यक्ष मीनू राजावत, प्राथमिक शिक्षा प्रभारी महेश पटेरिया, नीता अवस्थी समेत अन्य गणमान्य लोग रहे मौजूद। देश का जाना माना सैनफिन ग्रुप आपके लिए फिर लाया है झांसी में वास्तु के हिसाब से फ्लोर प्लान सहित एक शानदार टाउनशिप, जिसमें सुरक्षा की दृष्टि से सीसीटीवी, एक ही ग्रैंड गेट से एंट्री और एग्जिट, चौड़ी सड़कें, पार्किंग, कार वॉश एरिया, सीनियर सिटीजन एंड इंटरनेशनल फाउंटेन पार्क्स, स्विमिंग पूल, जिम, बैडमिंटन, टेनिस आदि कोर्ट्स, स्कूल, हॉस्पिटल, शॉपिंग मार्ट आदि कई सुविधाएं। इसीलिए तो हम झांसी में लोगों की पहली पसंद। 12 साल पहले अपने स्टार्टअप के साथ ही योग्य नेतृत्व, अनुभवी टीम और सक्षम सेंट्रलाइज और उत्तरदायी प्रबंधन के बल पर सबको घर गुणवत्ता के साथ समय पर घर की योजना के तहत सैनफिन समूह ने बहुत ही कम समय में 1500 से ज्यादा यूनिट्स को दिया है कब्जा। समय पर डिलीवरी से हमारे ग्राहकों में बढ़ा है विश्वास और मिली है संतुष्टि। सैनफिन समूह ने बहुत कम समय में सैनफिन अशोक सिटी, ग्रीन होम्स रेजिडेंसी, ग्रीन होम्स सिटी, सैनफिन अशोक वैली, दिल्ली पब्लिक स्कूल, सैनफिन शाखा, केन सैनफिन अस्पताल सहित कई अन्य परियोजनाओं के साथ नई झांसी के निर्माण में स्थापित किया है एक बड़ा मुकाम। तो आप भी आज ही आइए अपने परिवार के साथ और कीजिए अपने सपने साकार।